नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, जी ट्रिपल एस रुपया फतेवा। आज कक्षा 10वीं के गणित में चैप्टर नंबर 11 हम रचनाएं शुरू करेंगे। जैसा कि चैप्टर से हमें पता है कि रचनाएं यानी कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य करना। इस चैप्टर में से हर साल एक ही प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का, और सभी कोडों में पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए आपके पास पेंसिल, इरेजर, स्केल, कंपास, इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं रचनाएं। आप अपने सभी औजार, कंपास, स्केल, पेंसिल निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ आप बनाते जाएं। आप बनाते बनाते ही सीख जाएंगे। चलिएगा शुरू करते हैं रचनाएं, चैप्टर नंबर 11। अब इसका जो पहला प्रश्न है कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, यानी आपको रेखाखंड दिया हो उसको अलग अलग अनुपात में विभाजित कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं। चलिएगा मान लेते हैं जो अनुपात आपके पास है, उदाहरण के लिए कि 3:2 में हमने दिए हुए रेखाखंड को विभाजित करना है। चलिएगा सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं, स्केल की सहायता से हम रेखाखंड खींच लेते हैं। माप इसका कुछ नहीं है क्योंकि इसने माप हमें बताया नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ए बी रेखाखंड लेना है। इसका माप कुछ नहीं है क्योंकि माप इसमें बताया नहीं गया। मान लीजिएगा ये आपके पास एक कोई ए बी रेखाखंड हो गया है, तो इसका आप नेम दे देते हैं। ये आपके पास ए आ गया है और ये आपके पास बी हो गया है। अब ये ए बी रेखाखंड ले लिया है और इस ए बी रेखाखंड को हम क्या करेंगे, 3:2 में बांटेंगे। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक न्यून कोण ए पर बनाना है और दूसरा न्यून कोण बी पर बनाना है। चलिएगा न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण बनाने के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है वो है कंपास। कंपास की सहायता से ही हम न्यून कोण बना पाएंगे। अब आपने प्रकार का को ए बिंदु पर रखना है और यहाँ पर आपने चाप लगा देनी है। तो एक 60 डिग्री का कोण आ गया है जो कि एक न्यून कोण भी है। इसी प्रकार आपने बी पर रखकर चाप लगानी है। अब ए बिंदु से आपने क्या करना है, ए बिंदु से जहां इन दोनों चापों ने प्रतिच्छेद किया है उसको मिलाने पर ये आपके पास एक न्यून कोण आ गया है। इसी प्रकार बी बिंदु को जब आप इन प्रतिच्छेदी चापों से मिलाओगे तब आपके पास एक दूसरा न्यून कोण आ जाएगा। अब आपके पास 2 न्यून कोण हो गए हैं जिसका हम नाम दे देते हैं। एक का नाम हो गया है बी ए एक्स और इस कोण का नाम दे देते हैं ए बी वाई। अब इन दोनों पर हमने क्या करना है, जैसा कि रचना है
प्रश्न नंबर 3 कि ए एक्स पर बिंदु A1, A2, A3 हमने लेने हैं, 3 बराबर भाग लेने हैं, और बी वाई पर बिंदु B1, B2 2 बराबर भाग लेने हैं। चलिए लेते हैं, कंपास की सहायता से इसको हम कर सकते हैं। ए बिंदु पर रखकर आपने क्या करना है, बराबर भाग लेने हैं। तो ये आपका पहला भाग आ गया, और ये आपका दूसरा भाग आ गया, और ये आपका तीसरा भाग आ गया। इसी प्रकार बी वाई पर हम 3 बराबर भाग लेंगे। ये आपका पहला भाग आ गया, ये आपका दूसरा भाग आ गया। तो इस प्रकार हमने 3 बराबर भाग ए एक्स पर लिए हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं A1, ये आपके पास हो गया A1, ये आपके पास आ गया A2, और ये आ गया आपके पास A3। इसी प्रकार BY पर ये आपका B1 आ गया, और ये आपका आ गया B2। तो ये 2 बराबर भाग हैं, ये 3 बराबर भाग हैं। क्योंकि हमने पहले 3 भाग बराबर लेने हैं, 3 ऊपर की तरफ, दूसरा अनुपात जो लेना है वो नीचे की तरफ लेना है। अब यदि A3 को B2 से मिलाएं तब क्या होगा, आइए मिलाते हैं। A3 को आपने B2 से मिलाया, तो इस रेखा ने क्या किया है, इस रेखाखंड ने जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया, तब हमें A और B का जो अनुपात मिलेगा वो क्या होगा, 3:2 होगा। अगर इसका नाम C दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि AC बटे में CB बराबर आ गया 3/2 बराबर है 3:2। तो इस प्रकार इस रेखाखंड को हमने 3:2 में विभाजित किया है। अब जो आपका ट्रायंगल है AA3C, एक ट्रायंगल AA3C है, ट्रायंगल AA3C, जो ये ट्रायंगल आपका बना है AA3C, ये ट्रायंगल समरूप है ट्रायंगल B2C के। C कौन C के बराबर है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। अब ट्रायंगल समरूप है तो हमें पता है कि इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी एक समान आएगा। अगर आपने इसकी भुजा AA3 ली, AA3, तो इसकी संगत भुजा क्या बनेगी, BB2 बनेगी। बराबर है, अगर इसकी भुजा आपने AC ली तो इसकी भुजा आप क्या लोगे, BC भुजा लोगे। अब क्योंकि A3 आप देखो यहाँ पर तो कितने भाग है, 3 है, और BB2 देखो तो ये कितने भाग हैं, 2 बराबर भाग हैं। या हम कह सकते हैं कि AC बटे BC जो आ गया वो क्या आ गया है, 3/2, या अनुपात आ गया 3:2। तो इसका प्रमाण हो गया। बड़ा सिंपल प्रश्न था ये। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये कि एक दिए हुए स्केल के अनुसार
दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इस प्रश्न में क्या रहता है कि आपको एक त्रिभुज बनाना होता है और उसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना होता है एक दिए हुए स्केल के अनुसार। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 अर्थात स्केल गुणक 3/4। क्योंकि अब जो त्रिभुज आपने लेना है इसकी कोई भी मायने नहीं दी है, भुजा कितनी लेनी है, तो इस त्रिभुज को हम अपनी मर्जी से किसी भी माप का बना सकते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास आपने जो मर्जी आप माप इसमें बताया नहीं है, मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर आपने लिए और ये आपने ले ली है 5 सेंटीमीटर। इसमें माप नहीं है, आप जितना मर्जी लो। और ये आपके पास आ गया 6.3 सेंटीमीटर आ गया। और इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ABC। अब ये एक ट्रायंगल आ गया है हमारे पास ABC। अब इसके एक समरूप हमने दूसरे ट्रायंगल को बनाना है, त्रिभुज की रचना करनी है और त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3/4 हो। यानी अब जो ट्रायंगल बनेगा आपका पास 3/4 ये हमने बनाना है। तो 3/4 का मतलब ये है कि 4 का मतलब ये लेना कि जो आपने अभी अभी ट्रायंगल बनाया है वो है दिया हुआ ट्रायंगल होता है और जो 3 अनुपात है ये नया जो ट्रायंगल बनेगा उसके लिए आपने 3 अनुपात लेने। यानी अब इस ट्रायंगल के 4 भाग हो और जो समरूप ट्रायंगल बने उसके लिए 3 भाग लेने हैं। अब आपने क्या करना है, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX आपने खींच देनी है। अब B पर हम क्या करेंगे, B पर एक न्यूनकोण बनाएंगे कंपास की सहायता से। और न्यूनकोण क्या होता है, हमेशा आपका साठ डिग्री से कम जो आप लोगे वो आपका न्यूनकोण होगा। अब आप ये 60 डिग्री है और आप रेखा खींच दें। अब रेखा जो खींचे तो 60 डिग्री से आप कम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक न्यूनकोण आ जाएगा। तो B को इस चाप से आप कम रखें तो आपके पास एक ये न्यूनकोण आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसका नाम दे देना है BX। आपने इसका नाम दे दिया है BX। अब BX पर हम क्या करेंगे, 4 बराबर भाग लेंगे। B से लेकर BX में 4 बराबर भाग लेंगे। B से हम शुरू करेंगे और इसके लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका पहली चाप, पहला भाग आ गया, ये आपका दूसरा भाग आ गया और ये आपका तीसरा भाग आ गया और ये आपका चौथा भाग आ गया। अभी 4 बराबर भाग आपके पास आ गए हैं। अब इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में हम इसको कहेंगे B1। अब हमें क्या करना है कि BX पर 4 बराबर भाग ले लिए हैं, इसको B1, इसको आपने B2 का नाम देना है और इसको B3 का और इसको B4, क्योंकि जो अनुपात है वो है 3/4। यानी आपने इस BC को 4 बराबर भाग देने हैं।
अगर B4 को C से मिला दिया जाए तो BC को और इस ट्रायंगल को कितने भाग मिल जाते हैं? 4 भाग मिल जाते हैं। चलिएगा B4 को C से मिलाते हैं। अब क्योंकि जो नया ट्रायंगल जो बनना है उसको हमने 3 बराबर भाग देने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींचेंगे जो कि B3 से होती हुई जाए और B4C के समांतर हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, B3 पर B3 से आपने B4C के समांतर ये रेखा खींच देनी है। अब समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या है कि आप जो कोण यहाँ पर बना हुआ है उसको आप माप लें और वही कोण आपने B3 पर बना देना है। जब दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। अब ये जो रेखा हमने खींची समांतर, ये BC को B डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम क्या करेंगे, जो AC रेखा है उसके समांतर एक अन्य रेखा खींचेंगे जो कि B1 से गुजरे। तो ये जो रेखाई है, ये इसका हम नाम दे देते हैं A डैश। अब ये रेखा इसके समांतर है। आप समांतर रेखा कैसे खींचोगे कि प्रकार की सहायता से आप इस कोण को बनाएं। जो कोण बना हुआ पहले से इसके बराबर इस कोण को आप बनाएं तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। अब हमारे पास आपको जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है C डैश, ये जो ट्रायंगल आया है ये ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल के समरूप है और इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, अगर बड़े वाले का अनुपात 4 है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है, किए हुए काम को आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है ताकि जो अपना आंसर है उसका पता चले कि आपने किया क्या है। अब A1 C1 A1 B और B से C डैश। अब जो ये ट्रायंगल आया है ये हमारा अभिष्ट उत्तर है, ट्रायंगल A डैश B C डैश। अब ये ट्रायंगल जो है दिए गए ट्रायंगल के समरूप है। अगर ट्रायंगल समरूप है तब क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात एक समान होएगा। अगर हम लिखें कि ट्रायंगल A B C समरूप है ट्रायंगल A डैश B C डैश के। अब दोनों ट्रायंगल समरूप है तो हमें पता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी एक समान आएगा। तब हम कह सकते हैं कि अगर आपने इसकी भुजा जो ली है AB है तो इसकी भुजा आप क्या लोगे, A डैश B लोगे। ये अनुपात किसके बराबर आएगा, BC बटे में BC डैश के, जो कि बराबर होगा, अगर आप BC देखो तो BC के लिए आपने कितने भाग दिए हैं, 4, और BC डैश के लिए कितने भाग है, 3। या
हम ये यूँ भी लिख सकते हैं कि बी सी डैश बटे में बी सी बराबर आ गया 3/4। तो ये भुजाओं का अनुपात क्या हो गया है, 3/4 हो गया। तो इस प्रकार हमने इसमें सीखा है कि दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। इस उदाहरण में क्या है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो क्योंकि इसमें इस ट्रायंगल के अंदर भी हमें कोई माप नहीं दिया हुआ, क्या कोण लेना है, कितनी भुजाएं लेनी है, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी माप की भुजाएं ले सकते हैं। तो ये हमने मान लेते हैं आपने 6 सेंटीमीटर ली है और ये आपने ले ली है 6.3 सेंटीमीटर और ये आपके पास क्या आ जाएगी 8.1 सेंटीमीटर। आप बिना माप के ले सकते हो क्योंकि इसमें माप बताया नहीं है। अब ये हमारे पास एक त्रिभुज आ गया है ABC। अब इसका नाम दे देते हैं। ये आपके पास आ गया ABC, एक त्रिभुज आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके B बिंदु पर एक न्यून कोण नीचे की तरफ बनाएंगे। BC के शीर्ष A के दूसरी ओर आपने ये नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाना है और न्यून कोण बनाने के लिए हम कंपास की सहायता से इसको बना सकते हैं। आपने B बिंदु पर कंपास को रखना है और एक न्यून कोण बना देना है। पहली चाप जब लगाते हैं तो हमारे पास 60 डिग्री का कोण आ जाता है। अब हम न्यून कोण बना सकते हैं जो कि P से होता हुआ जाएगा। 60 डिग्री से कम आप लो एक न्यून कोण। और अब इसका नाम दे देते हैं BX। अब BX पर क्योंकि हमने जो अनुपात दिखाना है 5/3 अनुपात दिखाना है, तो BX पर हम क्या करेंगे 5 बराबर भाग लेंगे और बराबर भाग लेने के लिए आपको कंपास की सहायता लेनी पड़ेगी। आप जितना मर्जी इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। एक, दो, 3, 4 और 5। हमने क्या किया BX पर 5 बराबर भाग ले लिए हैं। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपके पास आ गया B1, B2, B3, B4, B5। ये 5 के 5 जो बराबर भाग आपने ले लेने हैं, 5 बराबर भाग। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो अनुपात 5/3। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल को आपने 3 भाग देने हैं और जो नया ट्रायंगल जो बनेगा उसको आपने 5 भाग देने हैं। अब 3 भाग देने के लिए आप क्या करो, B3 को अगर आप C से मिलाओगे तो BC को कितने भाग मिल जाएंगे, 3 बराबर भाग मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, B3 को C से मिला देना है। C बिंदु को
B3 से मिला देना है। तो अब BC को 3 भाग मिल गए हैं। अब जो नया ट्रायंगल आना है उसकी भुजा को 5 भाग आपने देने हैं। अब क्या करना है कि आपने B3C के समांतर एक रेखा खींचनी है B5 से होते हुए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्रकार की सहायता से बना सकते हो या आप D की सहायता से बराबर कोण बना सकते हैं। आइए इसको हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं। आप क्या करो, जितना कोण यहाँ बना हुआ है उतना ही कोण हम क्या करेंगे, B5 बिंदु पर बनाएंगे। अब यहाँ से लेकर B2 से लेकर इसको मापेंगे, ये कितना है, इतना ही आपने खुला रखना है और B4 पे रखकर ये चाप लगा देनी है। अब क्योंकि ये जो कोण है और ये कोण, दोनों कोण बराबर है, तो आने वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, वो B3C के समांतर होगी। तो इस प्रकार बराबर कोण बनाकर हम एक समांतर रेखा खींच देंगे। अब ये जो रेखा है, बराबर कोण बनाने पर समांतर जो रेखा ही है, ये रेखा BC को आगे बढ़ाने पर कहीं बिंदु पर काट रही है। अब हम क्या करेंगे, जो कोण यहाँ पर बना है आपका, जो कोण यहाँ बना है वही कोण उसी के बराबर कोण अगर यहाँ बनाए तो AC के समांतर हो जाएगी। अब जो कोण ये बना है वही कोण हम क्या करेंगे, इस C बिंदु पर वही कोण बना देंगे कंपास की सहायता से। अब जो कोण C बिंदु पर बना है, अब उसको मापेंगे। इतनी प्रकार आपने खुली रखनी है और इस C डैश बिंदु पर आपने चाप लगा देंगे। इस बराबर चाप के यहाँ पर हमने इसको काट देना है। ये जो बराबर चाप है इसके बराबर लगानी है, जितना यहाँ पर है उतना ही आपने यहाँ लगा दिया। अब दोनों कोण बराबर हो गए हैं, तो यहाँ से जाने वाली रेखा क्या होगी, इस AC रेखा के समांतर आ जाएगी। अब ये जो समांतर रेखा आपने AC के समांतर खींची है, ये AB को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटती है। अब जो ट्रायंगल आया है A डैश, B और C डैश, ये जो ट्रायंगल है दिए गए ट्रायंगल के समरूप है और इसकी भुजाओं का अनुपात क्या आ गया है कि जो पहले वाला ट्रायंगल था उसके लिए 3 थे और जो नया ट्रायंगल है उसका क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, किए गए कार्य को हम डार्क कर देंगे।
ए डैश को आप मिला दो सी डैश से, ए डैश को आपने मिला देना है बी से, और बी को मिला देना आपने सी डैश। अब जो ये ट्रायंगल आया है ये दिए गए ट्रायंगल के समरूप है। अब क्योंकि ट्रायंगल समरूप है तो आपको पता है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक समान अनुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल A डैश B C डैश के। अब दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी एक समान होगा। अब यदि इसकी भुजा आपने BC डैश ली है तो इसकी भुजा हम क्या लेंगे, BC बराबर है A डैश B, और इसकी भुजा क्या आ जाएगी आपके पास AB। अब आपको पता है आपने BC डैश को क्या अनुपात दिया है 5, और BC को आपने क्या दे रखा है 3, तो A डैश B का अनुपात क्या आ गया है AB। तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो गया है 5/3 गुना हो गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल को आप बनाएं और फिर जो आपकी प्रश्नावली 1.1 उसको करें, और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।